महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद इसकी बिक्री वहां पर बंद हो गई है। लेकिन देश के अलग अलग बाजारों में जॉनसन एंड जॉनसन की बिक्री लगातार जारी है। सवाल ये है कि जब कभी भी इस तरीके के बैन लगाए जाते हैं तो उसका देश के अलग अलग बाजारों पर क्या असर पड़ता है। क्या बाजार में उसकी प्रोडक्ट की सेल कमजोर हो जाती है, या फिर एक तरह से जो ड्रग एसोसिएशन है वो इस पर क्या कहती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली ड्रग एसोसिएशन के सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर जी। आशीष जी, बिजनेस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया और संज्ञान में है, महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन जॉनसन पाउडर को बैन किया है। तो मेरा इसमें आपको यही बताना है कि इससे डायरेक्टली व्यापारी एकदम इफेक्ट होता है और परेशान होता है, क्योंकि अगर वो अभी महाराष्ट्र में बंद हुआ है तो स्टेट में अलग में भी बंद होगा। और जो आदमी दिल्ली से महाराष्ट्र माल बेच रहा है, अपना सामान बेचता है, पाउडर बेचता है, तो हो सकता है उसकी सेल बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस तरह से सरकारों को कोई भी डिसीजन करने से पहले एसोसिएशन के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा पहले एक इंटीमेशन देनी चाहिए, ताकि सरकार अगर हम कोई चीज बैन लगाना चाहती है तो हम सरकार का साथ दें और उस माल को ना बेचें। बट सरकार इमीडिएटली कोई एक्शन लेती है और एक टीवी पे ऑर्डर कर देती है कि आप इसको बंद कीजिए। उस बंद करने से व्यापारी कितना परेशान होता है या उसका कितना नुकसान होता है, ये अभी एकदम से उसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सेल इफेक्ट होगी, शुरू होगी। किसी के पास माल 10 लाख का पड़ा है, 1 लाख का पड़ा है, 50,000 का पड़ा है, और इतना बड़ा दिल्ली है, स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स में कितना कितना माल पड़ा है उसका आंकलन करने में टाइम लगेगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कभी भी इस तरीके के बैन लगते हैं तो इससे क्या मार्केट में किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति फैल जाती है। क्या आपने ऐसा महसूस किया कि जब से महाराष्ट्र की खबर आई है तब से पाउडर की सेल वास्तव में कमजोर हो गई है? दिल्ली का कहना कमजोर हो गई है, अभी इमीडिएटली मैं आपको ये नहीं कहूंगा कमजोर हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुई है, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है वहाँ बैन करने के लिए, तो दिल्ली में बैन नहीं है। बट एक सवाल और खड़ा होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक चीज को बैन की है तो किस तथ्यों पे की है, क्या सोच विचार के की है। क्या बच्चे दिल्ली में नहीं है और स्टेट्स में नहीं है? मतलब महाराष्ट्र में अगर बच्चा यूज करेगा पाउडर तो वो बैन किया गया है, और दिल्ली में अभी अगर सेल हो रही है या और स्टेट्स में सेल हो रही है तो वो बैन नहीं किया गया। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और व्यापारी इसमें परेशान होता है, और जो परचेजर है, जो यूजर है, वो भी एक बार इसको सुन के न्यूज को वो नहीं परचेज करेगा, तो इफेक्ट सीधा सीधा व्यापारी पर आएगा। इससे पहले भी कई दवाएं बैन हुई हैं जिनको हमने देखा है कि मार्केट से वो हो जाती है। जब कोई भी दवा बैन होती है तो उसका किस तरह का असर देखने को मिलता है आप लोगों की सेल पर, अगर कहें, या एक आम आदमी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो किस तरीके की स्थिति पर? कस्टमर भी कंफ्यूज होता है और व्यापारी तो कंफ्यूज होता ही होता है। हम होलसेल में डील करते हैं तो हमारे से स्टॉकिस्ट नहीं मान लेता, स्टॉकिस्ट से रिटेलर मान लेता है कि पूरी चेन है, और जब तक उसका क्लियरेंस नहीं होती है या तो गवर्नमेंट उसको दोबारा स्टार्ट करती है। कई बार कई चीजें बंद हुई हैं और दोबारा स्टार्ट हुई हैं। अब उसमें कंफ्यूज व्यापारी होता है और नुकसान व्यापारी का होता है। उसके रेट्स में फर्क आ जाता है, चीज बिकनी कम हो जाती है या शॉर्टेज हो जाती है। उसके बाद अगर बिकने लगती है तो फिर शॉर्टेज हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी चीज आप बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, जिन तथ्यों पे करते हैं, अगर बैन होता है तो कोई रीजन से होता है, तो वो एक पूरी स्टेट्स के लिए होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए, ताकि हमारे को पहले पता हो, हम उस माल को नहीं खरीदें। अब व्यापारी ही उसमें नुकसान उठाएगा, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक जब से ये बैन की खबर आई है तब से जॉनसन जॉनसन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ऐसे में मुझे आप एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि जब कभी भी इस तरह की चीज़ें बैन होती हैं उसके बाद बिक्री तो होती नहीं है, सामान आपके पास डंप हो जाता है, यानी कि माल आपके पास डंप हो जाता है, तो क्या कंपनियां उसे वापस ले लेती हैं? और अभी तक इस तरह की कोई चीज़ निकल कर सामने आई है कि वापस ले लेती हैं, या फिर आप लोगों को ही उसका खामियाजा उठाना पड़ता है? हमेशा घाटा व्यापारी को उठाना पड़ता है, ट्रेडर को उठाना पड़ता है। अभी पीछे कोविड के दौरान कुछ एक मेडिसिन इस तरह की जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करनी शुरू की थी, और वो उसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग में आई थी, और उसके बाद उसी मेडिसिन को डॉक्टर ने मना किया या सरकार ने मना किया नहीं खानी है, या डॉक्टर्स ने बैन किया गया। तो उसके बाद वो मेडिसिन कंपनी ने ली, क्योंकि कंपनी कोई भी चीज देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, स्टॉकिस्ट आगे ट्रेडर को देता है, तो वो पहले पैसा अपना लेता है फिर माल देता है, जो सिस्टम बना हुआ है। और माल एक बार बिक गया तो वापस नहीं लेते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर किसी के रिलेशन आपस में कंपनी के साथ हो या कंपनी का किसी और स्टेट में माल बिक रहा हो तो वो उसको ट्रांसफर कर दे तो तो यानी कि कुल मिलाकर अगर एक आम ग्राहक के तौर पर देखा जाए तो आप दिल्ली के ग्राहक को क्या कहना चाहेंगे जो जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर खरीद रहा है उसको? मैं इसमें कुछ ऐसा बयान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र ने बंद किया है। महाराष्ट्र ने किस तथ्य पे बंद किया, बेसिस बंद किए, और मैं कहूँ आप इसको लीजिए या ना लीजिए, ये मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा काम है बेचना, और मैं जो भी चीज़ है वो एक सिस्टम के अंदर काम करता हूँ। बिलिंग से चीज़ जो माल आता है हम उसको बेचते हैं, और अगर हमारे पास आज दिल्ली के अंदर ये माल आ रहा है और
इसकी डिमांड आएगी। जब तक हमारे को किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से या ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर बैन है या FSLG का कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम तो इसको बेचेंगे और हमारे जो लोग हैं खरीदने आएंगे उसको देंगे। हाँ, अगर यहाँ नोटिफिकेशन आएगा या कोई अनाउंसमेंट होगी तो बंद होगा तो हम भी बंद करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जब कभी भी कोई चीज़ें बैन होती हैं वो स्टेट वाइज बैन नहीं होनी चाहिए, सीधे नेशनल वाइज बैन होनी चाहिए, ताकि हर आदमी को इसका फ़ायदा और नुकसान एक तरह से पता चल पाए और हर दुकानदार भी इस तरह से अवेयर हो पाए? देखिए, ये जो पाउडर है वो बच्चों के यूज़ के लिए, जो बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके और एक 4-5 साल तक का बच्चा यूज़ करता है। और अगर बच्चे के लिए ये चीज़ यूज़ के लिए है और अगर बंद हो रही है, तो मेरा सीधा सवाल है कि महाराष्ट्र में बंद हो रही है तो दिल्ली में मैं नहीं कह रहा बंद क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से हो रही है, जिस भी वजह से हो रही है, तो वो एक जो भी यूनिफॉर्मली होना चाहिए। क्योंकि बच्चे का मैटर है, पाउडर अगर यूज़ महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कहा बैन किया है, तो यहाँ बैन क्यों नहीं है? मैं नहीं कहूँगा यहाँ बैन करें, लेकिन अगर कोई तथ्यों पर है तो वो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर की जो सेल जिस तरीके से महाराष्ट्र में बैन हुआ है, उसके बाद एक अलग तरह की स्थिति तो पैदा हो ही गई है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के बाज़ारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आंकड़ों के तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा आशीष जी ने कि ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुकानदार से लेकर एक आम आदमी तक सभी के लिए ये परेशानी का विषय बन जाता है। अब देखना ये होगा कि जब महाराष्ट्र की सरकार ने बैन किया है तो क्या उसके बाद केंद्र की सरकार भी इस मामले में कुछ सोचती है या नहीं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।